टॉकिंग अबाउट टॉर्क ना, टॉर्क के बारे में बात कर रहे थे हम। टॉर्क क्या होता है? इससे पहले कि हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड पढ़ें, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? टॉर्क। टॉर्क के बारे में कौन बताएगा? टॉर्क, यस, टॉर्क क्या होता है? श्रुति, सुना है आपने कभी टॉर्क के बारे में? आजमी, एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी, टॉर्क क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। नहीं बेटा, टॉर्क के बारे में आपको लग रहा है आप लोग जान नहीं रहे हो। व्हाट डू मीन परपेंडिकुलर फोर्स? बेटा परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब क्या है, क्या समझ रहे हो आप? व्हाट इट मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स? यू कैन कम ऑन द माइक एंड टेल, कम्युनिकेशन विल बी फास्ट। यस कम ऑन, बताओ, फटाक से बताओ, टॉर्क क्या होता है? यस, एनीवन ऑफ यू? देखो मैं बता दूं आपको, टार्क आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ नेट फोर्स जीरो है बेटा। देखो, अगर अगर देखो यहाँ पर समझो, यस भार्गव सही, टॉर्क इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट, ठीक है। बात को समझो, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ये डाइपोल में बहुत ही खेल आता है, पीई, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एक्सटर्नल फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना है आपको। तो इसका मतलब यहाँ आपने डायग्राम बना के देख लिया आपने, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, दो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू के हैं। माइनस क्यू की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, प्लस क्यू की वजह से फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है आपको। और थीटा इज एंगल बिटवीन द डायपोल, थीटा इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एक्सिस ऑफ द डायपोल। अगर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, और दूसरी बात क्या हो गया, इनका जो फोर्स अगर देखें तो प्लस क्यू अगर इधर डायरेक्शन में प्लस क्यू ई है और इस डायरेक्शन में कितना है? माइनस क्यू ई। तो क्या दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? इधर भी मैग्नीट्यूड सेम है ना बेटा, नेचर अपोजिट हो गया ना, इधर प्लस क्यू क्यू ई इधर भी है, क्यू ई इधर भी है, तो क्या हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट फोर्स तो जीरो हो गया। बट द थिंग इज दैट नेट फोर्स तो जीरो हो रहा है, बट ये जो है कपल ऑफ फोर्स है, क्या है ये? कपल ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ फोर्स है। तो ये एक जनरेट करते हैं उसको चीजें, उसको बोलते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ देख लो, अगर हम इस चीजों को देखें अगर, सो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है? टॉर्क जनरेट हो रहा है। टॉर्क जनरेट होने का मतलब क्या हो गया? टॉर्क इज अ रोटेटिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? टॉर्क इज अ, टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क का नाम समझो, टॉर्क। टॉर्क के बारे में जानना आपको जरूरी है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं हमको लगता है पहले। सो व्हाट डू मीन बाय टॉर्क? टॉर्क इज अ रोटेटिंग फोर्स। क्या होता है इसको? टॉर्क इज अ रोटेटिंग फोर्स, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेट करने के लिए। किसके लिए? जैसे आपने देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर लिया है ना आपने, स्क्रू ड्राइवर से किसी आप स्क्रू को, ये आपका स्क्रू है जो कि इसमें पिंड किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं? स्क्रू ड्राइवर लगाते हो छोटे साइज पर, और यहाँ से आप कहीं से इसको रोटेट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर रोटेट होता है, राइट। तो एक गैप देके परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हुए जब आप फोर्स लगाते हो, तो क्या होता है? वहां से एक्सिस के हिसाब से रोटेट होना शुरू होता है। तो ये रोटेशनल डायनेमिक्स में होता है। जनरली आपका वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट इन केस ऑफ टॉर्क, इन केस ऑफ टॉर्क यही वर्क डन क्या हो जाएगा? रोटेशन में देखो, लीनियर की जब बात करते हैं तो फोर्स आता है, जब लीनियर की बात करते हैं, लीनियर मूवमेंट की बात करते हैं तो फोर्स आता है। बट यही अगर रोटेशनल में बात करेंगे, किसमें? रोटेशनल में बात करेंगे, तो वहां पर आएगा एक का टॉर्क, वहां पर आता है टॉर्क। टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं टाउ, टाउ।
आपका ये पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें पढ़ना है आपको अच्छे से। तो आधा टी टाइप का दिख रहा है ना आपको, आधा टी टाइप का है, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। ताऊ नहीं, टाउ, राजस्थान वाला ताऊ नहीं बेटा, हाँ टाउ, है ना, टॉर्क, है ना, टॉर्क, ठीक है। सिंबल का नाम है टाउ, टॉर्क, है ना। इसका मतलब होता है रोटेशनल फोर्स। क्या होता है ये? रोटेशनल फोर्स। अब ये रोटेशन होगा तो क्या होगा, रोटेशन में क्या आता है बेटा, अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स रोटेशन में देखोगे तो जब यहाँ रोटेशन से मूव होगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो क्या मूव करेगा, थीटा मूव करेगा। तो यहाँ थीटा आता है, क्या आता है, थीटा आता है। तो टॉर्क डॉट थीटा इज कॉल्ड वर्क डन। किसमें वर्क डन बेटा, रोटेशनल में वर्क डन होता है। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? यस। किसको किसको समझा, किसको किसको नहीं समझा, दोनों लिखो, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो या रिपीट। यस, फटाक से बताओ। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बताओ फटाक से बेटा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो टॉर्क जो है फोर्स ही है, टॉर्क को भी क्या बोलते हैं, फोर्स ही बोलते हैं। बट ये किस में आता है, रोटेशनल डायनेमिक्स में आता है। और ये लीनियर, आप जब सीधा सीधा लगाते हो कोई काम तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर फोर्स आएगा। बट इसी को क्या कर दें, इसके एज पर यहाँ फिक्स करके यहाँ पर लगाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन आएगा, रोटेशन में मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन कैसा होगा, रोटेशनल मूवमेंट होगा। और यहाँ पर कैसा मूवमेंट होगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है बेटा। ये पोजीशन चेंज कहां से कहां तक करेगा, ये लीनियरली चेंज करेगा ना। यहाँ पर फोर्स जब लगाओगे, यहाँ से फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मूवमेंट आपका यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक करके यहाँ चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बट जब टॉर्क होगा, टॉर्क लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, ये मूवमेंट करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा। चेंज विद एंगल थीटा, राइट, चेंज विद द एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, चेंज विद द एंगल थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, नहीं समझा? ये टॉर्क और लीनियर में थोड़ा अंतर समझ जाओ आप, बाकी सारा चीज सेम है। फोर्स इक्वल टू जैसे निकालते हैं टॉर्क को भी निकालते हैं, है ना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो वहां पर मास है और वहां एक्सेलरेशन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्जी आ जाएगा। और एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, रोटेशन वाला आ जाएगा। तो ये रोटेशनल डायनेमिक का कंसेप्ट बेटा। तो टॉर्क का जनरेशन कब होता है, जब दो अपोजिट नेचर ऑफ फोर्स, अपोजिट नेचर इन सेंस, एक अपवर्ड एक कपल ऑफ फोर्स, पहले क्या होना चाहिए, कपल ऑफ फोर्स होना चाहिए। टार्क के जनरेशन में आप समझ लो, टॉर्क इज जनरेटेड बाय कपल ऑफ फोर्स, क्या, कपल ऑफ फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, बट क्या बेटा, मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, बट अपोजिट डायरेक्शन एंड एक्टिंग एट सम सेपरेटेड डिस्टेंस। बात समझ में आया क्या, सेपरेटेड डिस्टेंस बेटा, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या है, एक्टेड एट सम डिस्टेंस सेपरेटेड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब कुछ दूरी पर आगे फोर्स जब लगेगा तो उसको वहां से क्या जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट होता है। मतलब जैसे आपने देखा, यहाँ पर ही देखा आपने, ये फोर्स है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इसी चीज में देख लो, ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, अगर इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ से इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, सपोज से एल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है और दूसरा फोर्स यहाँ पर लग रहा है।
अगर यहाँ पर कोई पिन अप करके रख लो, उसको फिक्स कर लो बीच में से, और यहाँ पर इसको घुमाओ, इधर से इसको घुमाओ, तो क्या करेगा ये? रोटेट करना चाहेगा, ये ऐसे घूमेगा बेटा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा बेटा? कौन है, इसको म्यूट करो। स्नेहल म्यूट म्यूट द फैन। आया क्या समझ बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? बात समझ में आई कि नहीं आई? जो अपोजिट फोर्स आपको दिख रहा है वहां पर, उसमें क्या होगा? कपल ऑफ फोर्स जो लगा है वहां पर, के वजह से रोटेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? बोलो भाई, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ दिख रहा है ना आपको कैसा मूवमेंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मूव करेगा क्योंकि फोर्स एक इधर को लगा है और एक इधर को लगा है, तो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, मूवमेंट होगा। बट अगर हम देखें, इसी को उल्टा कर दें, ये यहाँ लगा दें और ये यहाँ लगा दें, अब कौन सा मूवमेंट होगा? फटाक से बताओ, कौन सा मूवमेंट होगा अभी? अभी जो मूवमेंट होगा तो कैसा मूवमेंट होगा? रोटेशन कैसा होगा? यस बेटा, क्लॉकवाइज, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है कि आपको बात ये समझ में आ गई है। आगे की बात देखो, ये है कि टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। ये बात आपको समझ लेनी है कि टॉर्क जो है ऑलवेज क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जैसे कि आप गाड़ी भी चलाते हो ना, पूछते हैं ना कि हमारे गाड़ी का सीसी कितना, इंजन कितना, टॉर्क कितना है, तो टॉर्क इसीलिए पूछा था। मोटर जब भी रोटेट करता है किसमें होता है? उसकी स्ट्रेंथ टॉर्क से ही मेजर की जाती है। कितना टॉर्क है उसका, मतलब कितना कैपेसिटी है उसके मूवमेंट करने का। तो टॉर्क से ही काम बनता है। आगे आपको टॉर्क से फेमिलियर हो जाना पड़ेगा। इतना बात आपके लिए काफी था टॉर्क जानने के लिए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा जो मेन टॉपिक था बेटा, वो ये है। तो देखो यहाँ पर टॉर्क जनरेट हो रहा है ना, हो रहा है? बताओ, टॉर्क जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर देखो एक फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर, क्यू ई इधर और ये माइनस क्यू ई इधर, इन दोनों के बीच में क्या है? एक सेपरेटेड डिस्टेंस है। अगर देखा जाए तो ये इधर फोर्स है, एक इधर फोर्स है। इसके अबाउट मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? मूवमेंट कैसा होगा बेटा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? फटाक से बताओ, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? जो डायपोल आपको दिख रहा है उसमें मूवमेंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? द मूवमेंट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फटाक से रिप्लाई करो। ये डायपोल किधर मूवमेंट करना चाहेगा? या दिस वे, दिस इज क्लॉकवाइज ना? लाइक दिस इट विल मूव ना, एज पर द फोर्स, एज पर द फोर्स। बेटा भार्गवी समझा कि नहीं? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो ये होता है ना यार। दिस वन इज क्लॉकवाइज, राइट? ओके चलो, ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको ना? चलो आगे देखते हैं। बहुत ही बेसिक से मैंने कवर किया बेटा। तो ये फोर्स है, ये इधर को मूव करना चाहेगा। ये किधर मूव करना चाहेगा आपका? ये आपका ऐसे मूव करना चाहेगा, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ये आपका ऐसे मूव करना चाहेगा। बट देखो, अगर अगर ये डायपोल क्या होता है, ऐसे इस ऐसे ही होता, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डायपोल होता है, ये प्लस क्यू है, सॉरी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो क्या किसी डायपोल में रोटेशन होना चाहता है? क्या नहीं होता। लेकिन ये क्या है, थोड़ा टिल्टेड है, एंगल थीटा पर है, मतलब 0 डिग्री पर होता है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखता आपको। बट अगर ये 0 डिग्री पर नहीं है, कुछ एंगल पर है, तो क्या होगा? कुछ मूवमेंट होना चाहेगा, कुछ मूवमेंट होना चाहेगा। तो मूवमेंट क्या करेगा? इसको बैलेंस करना भी पड़ेगा। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के बैलेंस करना पड़ेगा। इसको किसी पोजीशन पर रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी यूं कह लो कि रोटेशन को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन रोटेशनल डायनेमिक्स आपको क्या लगाना पड़ेगा?
आपको अगर नॉर्मल रहता तो क्या करते आप, फोर्स लगाते। अगर रोटेशन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वी आर नीडेड टू डू वर्क डन अगेंस्ट द टॉर्क, राइट। सो बात ये आती है बेटा यहाँ पर कि टॉर्क वर्क डन करना है आपको, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ। देखो एक चीज और समझ लो कि टाउ इक्वल टू जो होता है आपका, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है। क्या होता है, पी क्रॉस ई इन अ डाइपोल। टॉर्क इक्वल टू, इतना समझ लो, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है। ये आपको समझ के लेना है, डाइपोल में पी क्रॉस ई होता है, इसका मतलब ये हो गया आपका पी ई। पी इज द डाइपोल एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी ई साइन थीटा एन कैप, व्हाट इज द डायरेक्शन ओवर देयर, है ना। तो आपको देखना है, तो ये हो गया आपका। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा, वर्क डन की बात कर रहे थे हमने, तो वर्क डन क्या बोला हमने, टाउ डॉट थीटा, टाउ डॉट थीटा बेटा। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि छोटा छोटा मूवमेंट होगा, थोड़ा थोड़ा एंगल मूवमेंट होगा, तो टाउ डॉट थीटा तो डी थीटा अगर कर लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया आपने, टॉर्क एक्सटर्नल लगा के इसको बैलेंस करना है, इसके अगेंस्ट वर्क करना है, ये हो जाएगा। और मान ले कहाँ से रोटेट हो रहा है, कोई इनिशियल एंगल थीटा था, थीटा वन मान ले अगर, और थीटा वन इज द इनिशियल पोजीशन। क्या, इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज थीटा वन, थीटा वन initial position and theta 2 is the final position. Let us say theta 2 is the final position, है ना। जैसे मान लो इसको यहाँ से रोटेट करके इसको इस पोजीशन पर ले आए, तो यहाँ पर थीटा 1 हो गया और यहाँ पर गया तो थीटा 2 हो गया। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। तो इसको मूवमेंट कर देते थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है बेटा, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो अब जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो टॉर्क का वैल्यू रखें आप यहाँ पर अगर, तो क्या बन जाएगा, ये टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पीई, टाउ एक्सटर्नल लिख दो यहाँ पर, टाउ कितना है, पीई साइन थीटा है, पीई साइन थीटा डी थीटा। और इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। तो ये आपका हो गया, एक मिनट इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दें, यहाँ पर बस अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखेंगे। ये थीटा 1 से थीटा 2 था, ठीक, थीटा 1 से थीटा 2। तो पीई तो बाहर हो गया, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये क्लियर है। अब इसमें रख दो वैल्यू आप इसको, तो क्या हो जाएगा, पीई पीई कॉस थीटा इनिशियल, थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 फाइनल, या आई एफ भी लिख सकते हो, थीटा आई एफ थीटा एफ, इनिशियल और फाइनल। ये निकल गया बेटा आपको, इतनी बात समझ में आई। यही हो गया आपका वर्क डन, यही आपका हो गया वर्क डन। सो वर्क डन या एनर्जी जो बोले, यू थीटा बोल रहे हैं अगर, थीटा इनिशियल में थीटा फाइनल, तो ये क्या बन जाएगा, पीई पीई कॉस थीटा आई माइनस थीटा एफ, इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल। ये आपका बन के आता है क्या, ये आपका क्या बन के आता है, पोटेंशियल एनर्जी बेटा। क्या बन के आता है ये आपका बन के आएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि मैक्सिमम आपको अगर जो लेना पड़ता थीटा, इनिशियल थीटा कितना लेके चलते हैं, तो इनिशियल थीटा को मान ले अगर केस 1, देखो यहाँ पर केस 1 व्हेन थीटा आई, इनिशियली कहां पर था डायपोल आपका, इनिशियली डायपोल आपका था पाई बाई 2 पर, कितना पर था,
π/2, π/2 पर रख दें तो इसका π/2 रखने का मतलब ये हो गया कि ये आप अगर π/2 उठा के यहाँ रख दोगे तो थीटा आई cos π/2 कितना होता है बेटा, cos π/2 कितना होता है बताओ, फटाक से बताओ, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन मतलब यू थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, पीई cos π/2 माइनस cos थीटा रख दे, फाइनल जो भी है रहेगा, ये कितना हो गया 0, इसका मतलब हो गया माइनस पीई cos थीटा, और ये होता है P डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि अगर इनिशियल पोजीशन आपका, अगर आपका इनिशियल पोजीशन इफ थीटा आई है ना, केस 1 में क्या देखा आपने, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन π/2 था, इनिशियल पोजीशन π/2 का मतलब आपका डायपोल कुछ ऐसे है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर है डायपोल, इसके परपेंडिकुलर है डायपोल आपका, ये ऐसे डायपोल है, तभी तो थीटा 90 डिग्री होगा बेटा, तभी तो π/2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ब्रिंगिंग पॉजिटिव क्यू एंड माइनस क्यू आर, ये क्या हो जाएगा यहाँ, वर्क डन जो इतना इसको इधर करना पड़ेगा उसको उधर करना पड़ेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहीं पे क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है ना बेटा। इसलिए जनरली आप देखोगे तो जनरल ट्रेंड क्या है आपका, ये जनरल ट्रेंड यही है कि आपको थीटा, आपको क्या मान के चलना है, थीटा नॉट इक्वल टू π/2, ये जनरल में आता है, जनरली यही मान के चलते हैं, आपको कुछ नहीं दिया है तो आप जनरली ट्रेंड यही मान के चलोगे, क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बेटा, ठीक है, बात समझ में आए। तो क्या निकला आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट निकला है, आप समाज से लिखो यहाँ पर यू थीटा इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा माइनस पीई कॉस थीटा, ये आप लिख लो। नाउ केस 2 देख लेते हैं बेटा, हमारा टाइम हो रहा है अभी 2 मिनट और, केस 2 देख लेते हैं। नाउ द केस 2, केस 2 क्या होता है बेटा, या तो आप बराबर देखा गया है कि या तो परपेंडिकुलर रखोगे, या तो सेकंड केस में क्या बेटा, देखो यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अलोंग कर लें, इसके अलोंग कर लें मतलब पैरेलल कर लें, क्या कर लें, पैरेलल कर लेते हैं, थीटा कितना हो जाएगा बेटा केस 2 में, थीटा इनिशियल थीटा जो था थीटा नॉट कितना था, थीटा 0 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, डायपोल इज पैरेलल टू एक्सटर्नल फील्ड, टू द एक्सटर्नल फील्ड। ऊपर वाले में क्या केस था बेटा, ऊपर वाले में क्या था, परपेंडिकुलर था ना, तो लिख लो यहाँ पर, अगर क्या लिखेंगे, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड बेटा, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, और सेकंड वाले केस में जब डाइपोल जो है पैरेलल टू द फील्ड है तब कितना आएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं यू थीटा इक्वल टू क्या लिखा था हमने, पीई, क्या लिखा था, पीई स्मॉल पी है, पीई अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ, राइट। तो देख लेते हैं क्या है, पीई तो आपका पीई की तरह लिख लिया आपने, कॉस थीटा आई की जगह क्या रखना है 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा एफ, और थीटा 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है बेटा, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, राइट। इसका मतलब हो गया कि पीई 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि फाइनल एंगल कितना थीटा मान के चले अगर, तो यही आपका वर्क डन है, यही आपका वर्क डन, और यही आपका यू थीटा आया, आया क्या समझ बेटा ये, दिस इज द सेकेंड केस, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपका डायपोल खत्म होता है आपका, और किसी को बताओ समझा कि नहीं समझा, क्या नहीं समझा, रिपीट करना है, क्या करना है, समझाओ फटाक से, फटाक से रिप्लाई करो आप, समझा नहीं समझा क्या,
आपका डायपोल यहीं पर खत्म होता है, इसके आगे हम आगे चीज पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, है ना। फटाक से बताओ, क्विक रिप्लाई, समझा क्या? एक लोग को समझा है, बाकी लोग को नहीं समझा? कम ऑन, क्विक रिप्लाई।